सीबीएसई कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस है। पाठ 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। पुनरावृत्ति नोट। स्मरणीय बिंदु। चुनाव लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का आधार है। बिना लोकतंत्र के चुनाव और चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है। बिना लोकतंत्र के चुनाव और चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है। शासन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का आधार है, परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य का आकार विशाल होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती है। इसीलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र के शासन का आधार बनाया गया है। इसी के साथ प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनेक प्रकार हैं। लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, एकतलीय प्रणाली इत्यादि। भारतीय संविधान ने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था करती है। जिसे प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत में अपनाई गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार व राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव राज्यों द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं। जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। भारतीय संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था अपनाई गई। इसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग चुनावों से संबंधित है, जो प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भी इससे सहमत है। फलस्वरूप आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयुक्त कुछ चुनाव सुधार संबंधी सुझाव भी देता है। स्वयं जनता को भी सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में, संसद में, विधानसभा में भेजती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा दैनिक के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से
एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है? तो भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम, कानून संशोधन, परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा है। चुनाव आयोग। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। सब में सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही क्यों न हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव में प्रत्येक अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितने सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है? यह प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। चुनाव के समय मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प होता है कि देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है, जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार है। चुनाव सुधार। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, इसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना।